बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल क्या है, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला क्या है। हमें पता है कि हमारे पास जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयनिक कंपाउंड हैं, इनके क्या होते हैं, मैसेज होते हैं। हम इनके मैसेज को डिफरेंट यूनिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तब हमने क्या करना है, अब हमने एटम, मॉलिक्यूल या आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है, उनके एटॉमिक मैसेज को हमने ग्राम में ज़ाहिर करना है। फिर हम देखेंगे जब हम इनके एटॉमिक मैसेज को ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तब हम इनको क्या नेम देते हैं। हमारे पास है ग्राम एटम, ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जब हम किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, एटम क्या होते हैं, सेम एलिमेंट। हमारे पास एक एलिमेंट है, उसमें जितने भी एटम होंगे वो सारे सेम होंगे, उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। हमारे पास जो एटम है, उस एटम का जो एटॉमिक मास है, अगर हम उसको ग्राम से लिखें तो उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। जब किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो ग्राम में ज़ाहिर करें ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। हमने क्या डेफिनेशन की ग्राम एटॉमिक मास की? जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन वी रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्राम, दिस इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास है, ये बराबर है किसके, मोल के। हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम को बराबर करते हैं किसके साथ, मोल के साथ। ये दोनों क्या कहलाते हैं, मोल कहलाते हैं। किसी भी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम एटम है वो 1 मोल के बराबर है। आइए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1.008। अब ये 1.008 जो है, अगर हम इसके साथ क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, तब ये क्या हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक मास है 23। अगर हम इसको 23 के साथ क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, तब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। आप कहते हैं इसी तरह किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा, अगर हम उसके साथ क्या लगाएंगे, ग्राम लगाएंगे, वो बराबर हो जाएगा 1 मोल के। अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है?
दूसरी डेफिनेशन क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मैस होगा, मॉलिक्यूलर मैस, उसके साथ अगर हम क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। जैसे एटॉमिक मैस के साथ ग्राम लगाए तो वो क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। किसी मॉलिक्यूल के मैस के साथ अगर हम ग्राम लगा दें क्या कहलाता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहलाता है। यही ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या ग्राम मॉलिक्यूल बराबर है किसके? मोल के। मोल की डेफिनेशन क्या हो रही है? ग्राम एटॉमिक मैस के हिसाब से मोल क्या होगा? किसी भी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मैस होगा या ग्राम एटम, वो 1 मोल के बराबर होगा। इसी तरह मोल की डेफिनेशन मॉलिक्यूल के हिसाब से क्या होगी? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? 1 मोल के बराबर होता है। अब इसकी एग्जांपल देखिए। हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4, ये क्या है? मीथेन है। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर मैस कैसे मालूम करना है? हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मैस है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस क्या है? 1.008। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। हम इसको 12 प्लस 4 16। एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स मौजूद होंगे उनके एटॉमिक मैसेस को आपस में क्या करेंगे? जमा करेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मैस कहलाएगा। अगर 12 है एटॉमिक मैस किसका? कार्बन का। हाइड्रोजन का है 1.008। 4 हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा? 16। 12 प्लस 4 क्या हो गया? 16। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद होंगे उनके एटॉमिक मैसेज को हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। हमारे पास उस मॉलिक्यूल का मैस निकल आएगा, मॉलिक्यूलर मैस निकल आएगा। अब हमने क्या किया है? इस मॉलिक्यूलर मैस के साथ अगर ग्राम लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? 1 मोल के बराबर हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि मीथेन के जो 16 ग्राम है उसके अंदर 1 मोल मौजूद है। उम्मीद है यहां तक समझ आ गई होगी। अब हम चलने लगे हैं किसकी तरफ? ग्राम फार्मूला मैस की तरफ। हम फार्मूला यूनिट किस चीज का लेते हैं? फार्मूला यूनिट लेते होते हैं हम आयनिक कंपाउंड का। ग्राम फार्मूला मैस या ग्राम फार्मूला। अब बात यह है कि ग्राम फार्मूला मैस हम किसका लेते हैं? हमें पता है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड मौजूद हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। अब उसका एक मॉलिक्यूल तो आजाद होता नहीं है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं। हम क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड का हम फार्मूला यूनिट निकालते हैं। उस फार्मूला यूनिट का जो मैस होता है उसको क्या कहते हैं? ग्राम फार्मूला मैस। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट होता है
उसके मैस को अगर ग्राम में तय किया जाए क्या कहलाएगा? ग्राम फार्मूला मैस। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड हैं उनका एक मॉलिक्यूल फ्री नहीं होता। हम उसमें से क्या करते हैं? एक फार्मूला यूनिट निकालते हैं। उस फार्मूला यूनिट के हिसाब से हम क्या करते हैं? उनका एटॉमिक मैसेज, उस फार्मूला यूनिट में जितने एटम्स मौजूद होंगे उनके एटॉमिक मैसेज को क्या करेंगे? हम जमा करेंगे। हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? फार्मूला मैच है हमारे पास उस फार्मूला यूनिट का। अब उस फार्मूला मैच के साथ हम क्या करें? अगर ग्राम लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम फार्मूला मैच या ग्राम फार्मूला हो जाएगा। अब देखें NaCl, इस पर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन अपोजिट चार्जेस की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं किसमें? आयनिक कंपाउंड में। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके जो मॉलिक्यूल हैं वो मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। मतलब आजादाना तौर पर आयनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये स्ट्रांग होती हैं, ये एक अकेले मॉलिक्यूल को नहीं छोड़ती। हम क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड में से एक फार्मूला यूनिट निकालते हैं, उसी के एटॉमिक मैसेज को जमा करेंगे। सोडियम का है 23, क्लोरीन का है 35.5। अब इन दोनों के एटॉमिक मैसेज को हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 58.5। अब ये हमारे पास आया ग्राम, सॉरी ये हमारे पास आ गया फार्मूला मैस किसका? सोडियम क्लोराइड का। ये क्या है? 58.5 ग्राम। अगर हम इसके साथ क्या लगा रहे? ग्राम लगा रहे हैं। अगर हम ग्राम ना लगाएं, पहले इसको क्या कहेंगे? 58.5 जो हमारे पास मैस है ये क्या है? सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मैस है। अब सोडियम क्लोराइड के इस फार्मूला मैस के साथ हम क्या लगा दें? ग्राम लगा दें, तो ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। अब हम मोल की जनरल डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। हमें पता है जो एलिमेंट है उसमें क्या होते हैं? सेम टाइप के एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल में एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। फार्मूला यूनिट में एलिमेंट क्या होते हैं? आपस में कंबाइन होते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होती है? आयनिक कंपाउंड में एलिमेंट जो आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी में बहुत बड़ा फर्क होता है, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं और इन्हीं चार्जेस की वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आती हैं। और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो आयनिक कंपाउंड हैं उनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करने देती, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहने देती, क्योंकि वो छोड़ती ही नहीं है मॉलिक्यूल को। तब हम क्या करते हैं? उसमें से एक यूनिट को निकालते हैं, उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब उस फार्मूला यूनिट में जितने एलिमेंट्स मौजूद होंगे उनके एटॉमिक मैसेज को हम जमा करेंगे। हमारे पास जो मैस है उसको कहेंगे ये फार्मूला मैस है। अब उसी कंपाउंड के फार्मूला मैस के साथ अगर हम क्या लगा दें? 1 अपना ग्राम लगा दें, वो बराबर हो जाएगा 1 मोल के। आइए हम देखते हैं मोल की जनरल डेफिनेशन क्या है। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को या किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस को या किसी आयनिक कंपाउंड के जो फार्मूला यूनिट है उसके फार्मूला मैस के साथ हम ग्राम लगा दें तब वो क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं 1 मोल के। आज के लिए इतना काफी है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक एवोगाड्रो नंबर डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इश्यू है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।